बैक हमारी इस खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे में आपका स्वागत है। और चलिए अब एक सशक्त महिला से आपको मिलवाते हैं। एक ऐसी महिला जिनकी ज़िंदगी की कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है और ऐसे में वो अपने ज़रिए जैसे उन्होंने खुद को ढूंढा है, हम सभी को अपने आप को ढूंढने में सहायता करती हैं। खुद की तलाश आप कैसे कर सकते हैं, इस पर सलाह देती हैं, मार्गदर्शन देती हैं। लाइफ कोच हैं, काव्याल सेडानी की बात कर रही हूँ। काव्याल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आपको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ढेर सारे फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया में, आपकी बात को सुनते हैं, अमल में लाते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब उनकी ज़िंदगी निखरती है, बढ़ती है, सुधरती है। आप इस रास्ते कैसे आई, कब से आई? मेरे ख्याल से कई बार आपने ये कहानी बताई है, लेकिन जो जादुई चीज़ आपके पास है ना, सोच से कामयाब होना, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जिसको आपने तराशा है अपने अंदर। आपकी ज़िंदगी में खुद के बदलाव के बाद, सोच के बदलने के बाद आपने कैसे अपने आप को पाया, ये बताइए। थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, क्योंकि मेरी कोई हैसियत या कोई स्टैंडिंग नहीं थी बहुत सालों तक कि मैं ईटी मतलब इकोनॉमिक टाइम्स तक का भी नाम ले सकूं और डर ना जाऊं। आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ नंबर्स। जिंदगी भर मैथ्स में फेल हुई हूँ। जी। होम साइंस ग्रेजुएट की मेरी डिग्री थी एंड आई वाज ट्रेन्ड टू बी अ प्रोफेशनल हाउसवाइफ। तो मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ कि दूसरी महिलाएं भी जो हैं वो पैसे कमाएं, क्योंकि मुझसे ज्यादा बुद्धू और कोई था नहीं। और अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें मुझसे बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, ग्रिट सब कुछ है। आई वॉज नॉट एन एक्सपर्ट एट एनीथिंग, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरी जैसी जितनी ही महिलाएं हैं जिनसे कोई लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप कभी जिंदगी में कुछ भी कर पाएंगे, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बढ़िया न्यूज है। क्योंकि किसी को अटेंशन आपको देने में इंटरेस्ट नहीं है, दे आर नॉट लुकिंग एट यू। इसका मतलब ये है कि आप 1000 बार फेल हो सकती हैं और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी जर्नी बस यही है कि मैंने फेल होने से डरना छोड़ दिया। I proudly continued to fail till I passed. That is the only consistent path to my journey. चलिए, आज कामयाबी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। आपके पूरे सफ़र में मुझे ये बताइएगा, आपने सबसे ज़्यादा तवज्जो किस एस्पेक्ट को दिया है? अपनी ज़िंदगी को निखारना तो मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़ा एक काम हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपने काफ़ी मेहनत की है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फोकस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात करूं, साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की मैं बात करूं, क्योंकि काव्याल, वेल्थ के ना 4 धड़े होते हैं। फिजिकल वेल्थ आपकी, इमोशनल वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ, है ना। इसको मिलाकर अगर आप देखें तो लबोलुबाब ये कि आपकी ज़िंदगी अच्छी निकल जाएगी अगर आपने इन सबका ख्याल रख लिया। तो आपने तवज्जो किसको दिया, किस पायदान के हिसाब से दिया, और फाइनेंशियल वेल्थ और हेल्थ यहाँ पर कहाँ पर आई आपकी? बहुत खूबसूरती से कहा आपने, दीज आर 4 पिलर्स, यू आर राइट। लेकिन मैंने हर एक चीज पे सिर्फ एक चीज को ध्यान दिया है, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अराउंड मेरे पास यहाँ पे मेरी डायरीज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये 2014 में लिखा गया है कि मैं काश महीने का 1 लाख रुपया कमा पाऊं कभी। तो इसका मतलब कि मैं तभी कुछ 30-40 हजार रुपए भी नहीं कमा पा रही थी। तो मुझे मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं उन्होंने सिखाया कि भाई तुम महीने का चाहे 15,000 कमाओ या 8,000 कमाओ, एक फोकस होना चाहिए कि कितना पैसा आ रहा है। आज दिन का 500 रुपया आया, आज दिन का 700 रुपया आया, आज तुमने दिन का 300 रुपया खर्चा भी किया। तो आई स्टार्टेड पुटिंग डाउन थिंग्स इन डायरीज लाइक दिस, क्योंकि एक्सेल मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो बहुत मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स में कि आज दिन का इतना इतना, दिस इज अ डायरी फ्रॉम 2016-17। अगर आप कोई भी एरिया में सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डिस्प्ले करते हैं, आपको जहां पहुंचना है आप पहुंच जाएंगे। ओके। लेकिन
ज्यादातर ये एक माइंडसेट है कि मुझे तो कितना ही आता है, इतना मैं क्या ही पैसा कमा लूंगी कि मुझे ये सब करने की, नहीं ठीक है मैं 2 कुर्ते ही खरीद लूं तो ही ठीक है। हाँ। With consistency and discipline, you can buy a 3 BHK house for yourself. तो चाहे आप, इट्स नॉट डिफरेंट, यू नो, हम स्पिरिचुअल वेल्थ कहें, फिजिकल वेल्थ कहें, इमोशनल कहें, सब कुछ वो 4 नदियां हैं जो एक ओशन में आके मिल जाती हैं। ना आपको यहाँ एक्सेलेंस की जरूरत है, ना यू नो बहुत ज्यादा तेज दिमाग की जरूरत है। जो भी है ना आपके पास, आप कंसिस्टेंटली शो अप करिए एंड यू विल मेक इट टू योर गोल्स। अच्छा काव्या, आपका आपके दिमाग के साथ, आपके दिल के साथ और कभी कभी आपकी बातों में आपकी आत्मा के साथ का जो रिश्ता है वो हमें समझ में आ जाता है, उसकी झलक मिल जाती है आपका कंटेंट देखकर। पैसों के साथ आपका रिश्ता अभी कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ एक एफर्मेशन जैसा कि लक्ष्मी जी के साथ ना मेरा बहुत एक्सीलेंट सा सेटिंग है। ये अच्छा। एक एफर्मेशन है जो बीच में बनाया गया था कि वहां पे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ। मनी इज एन एनर्जी। ठीक है, हमको पैसों से डर लगता था पहले, और मुंह से हमेशा ये बात निकलती थी दैट ओ आई कांट अफोर्ड इट और आई डोंट हैव इनफ। तो ये सब बैठ के साफ करना पड़ा है कि क्यों भाई, क्यों, मतलब जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्यों नजर हमेशा राइट हैंड साइड पे पड़ती है कि भैया ये 350 का, ये 400 का, ये 250 का, अच्छा जो भी 250 का है वो मंगा ले। ये सारी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो इरेज करनी पड़ती हैं। तो वो सारी मैं इरेज कर चुकी हूँ, और अब आई बिलीव दैट मनी इज इन लव विथ मी एंड आई एम इन लव विथ मनी। और भाई ये रिश्ता 7 जन्मों का है, शायद 7 से भी ज्यादा आगे जाए, बट इट्स नॉट दैट हार्ड टू मेक द मनी एक्चुअली। डिफिकल्टी यहाँ है जो हम लोगों ने सबने सीखा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे संभाल के रखा करो, पैसे इमरजेंसीज के लिए रखा करो। तो हमको पैसों को एंजॉय करना नहीं आता। और पैसा ऐसी एक एनर्जी है जो चाहती है कि आप उसे बुलाएं, आप उसके लिए इंतजार करें, वेट करें, उस पर फोकस करें। अगर आप पैसों पे फोकस करना सीख जाते हैं ना, तो पैसों को लगता है कि भाई यहाँ मेरी वैल्यू हो जाएगी, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। इट्स ऑल हियर। पता है, ये आप जो कह रही हैं, कई बार जब हम एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं, भले ही वो साइको स्पिरिचुअल एक्सपर्ट्स हो या माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हो, जब भी उनसे लक्ष्मी की बात होती है तो सबका ये कहना होता है कि लक्ष्मी चंचल नहीं होती, ये चंचल होता है। आप बोलते हैं कि आपको 2 रोटी कपड़ा मकान से अगर काफी है, आपके लिए पर्याप्त है आपकी जिंदगी, तो लक्ष्मी बोलती तथास्तु, जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। तो लक्ष्मी चंचल नहीं है, आपका दिमाग चंचल है। अगले सवाल पर मैं आती हूं। तो फिलहाल आपका कोई फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होगा। जो लोग आपको अभी सुन रहे हैं, अपनी सोच से आप कैसे बेहतर शख्स बन सकते हैं, अपनी लाइफ के हर सेक्टर्स को आप सुधार कैसे सकते हैं, वो तो समझ में आ गया। लेकिन अब आप निवेश कहाँ करती हैं, कैसे करती हैं? कोई निवेश की रणनीति को लेकर आपने किसी से सलाह ली है या खुद ही अपने पैसों की बागडोर संभालती हैं? नहीं, मैं मुझे पैसा पहले नहीं समझ में आता था। ओके। तो जब ज्वेलरी आप खरीदने जाते हैं तो वो छोटा सा जो पाउच मिलता है ना, उसमें आपके इयररिंग्स डालते हैं, तो वो हमारी सेविंग्स की पॉकेट हुआ करती थी। फिर एक टाइम पे लगा कि नहीं भाई ये इनफ नहीं है, तो वो पॉकेट्स की साइजेस बड़ी हो गई। हाँ। फिर जब वो पॉकेट से पैसा ज्यादा आने लगा और हमारा ऑफ कोर्स कैश बंद हो गया, तो हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस कि जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आती है खुद, उसके लिए प्लीज आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं। स्पेंडिंग दैट मनी इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो मेरा जो फिलहाल इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, 35% ऑफ माय पोर्टफोलियो इज इन म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडिंग इंडेक्स फंड्स। another 35% इज स्ट्रॉन्ग वेरी वेल रिसर्च स्टॉक्स, वो भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैंडल करते हैं। Around 20% is parked in my fixed deposits. The remaining 10% is in gold and silver. प्रॉपर्टी एक रहने के लिए, हम बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक प्रॉपर्टी जहां पे, अच्छी सी प्रॉपर्टी जहां पे आप खुद रह रहे हैं, वो एक लेना जरूरी है। बट अदरवाइज आई डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी टू मच। क्रिप्टो करेंसी और वो सब मुझे समझ में नहीं आती। सो माई मनी इज विथ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। मन तो नहीं कर रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन लेना पड़ेगा। मेरा समय समाप्त हुआ है, लेकिन जाते जाते
फिर भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, बेहतर इंसान बन सके उसकी कोई एक सलाह तो हो नहीं सकती, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी कोई गुरु मंत्र अगर आपसे मिले तो वो आप क्या देना चाहेंगे? सिर्फ कैश पे फोकस ना करें आप। हम अच्छा। जो हर एक इंसान है ना वो बहुत तरीके से रिच होते हैं। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप रिलेशनशिप रिच है, अगर आपके फ्रेंडशिप्स अच्छे हैं तो आप फ्रेंडशिप्स रिच है, अगर आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है तो आप इंटेलिजेंस रिच है। बिल्कुल। तो कंसिडर योरसेल्फ रिच। लक्ष्मी जी वेट कर रही है कि भैया कब तुम तुम्हारा दरवाजा खोलो, अब हमको एंट्री दो। जी। बट कंसिडर योरसेल्फ रिच ऑलरेडी। अगर बिल्कुल। खुद को पुअर सा मानोगे तो और पॉवर्टी आएगी, खुद को रिच सा मानोगे तो और रिचनेस आएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद काव्याल, आप जुड़ी हमारे साथ और इतनी अच्छी बातें की, इतनी इंस्पायरिंग बातें की। धन्यवाद। चलिए, विमेंस वेडनेसडे की इस पेशकश को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार साइबर की दुनिया में जाएंगे। नितिन भटनागर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो